जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो हमारे क्लास 9th के बच्चों, आप अब परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि 22 फरवरी से तो बोर्ड एग्जाम शुरू है क्लास कक्षा 9 और 12 का। और आपका परीक्षा फरवरी के फर्स्ट वीक से ही प्रारंभ हो जाएगा बच्चों। अलग अलग विद्यालय का 2-4 दिन आगे पीछे इसी तरह से परीक्षा होगा। तो आप इस परीक्षा अभ्यास से जुड़िए और बस इसी को तैयारी करिए। नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। निरंतर आपको ये निःशुल्क क्लासेज मिलती रहेंगी। आप क्लास 9 को एग्जाम देने के बाद आप फिर क्लास 10 के लिए आपकी तैयारी यही इसी चैनल प्लेटफॉर्म से होगी बच्चों, इसी चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए बच्चों। और आप चलिए पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं परीक्षा की। हम शुरुआत करते हैं रस से, क्योंकि 2-2, 3-3 नंबर को हम इकट्ठा करके सारी चीजों को क्लियर करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले व्याकरण को लेंगे, आपके मॉडल पेपर को फिर लास्ट में लेंगे, ताकि उसी को फटाफट दोहरा लीजिए। और आपको हम बताएंगे भी कि आपको कैसे जो OMR शीट आपको मिलेगा वो कैसे आप फिलेंगे, ये फिल करेंगे, भरेंगे, वो भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो इसी चैनल पे बच्चों मॉडल पेपर भी आपको कराया जाएगा, कम से कम 4 से 5 मॉडल पेपर। इस परीक्षा अभ्यास को कंप्लीट करने के बाद तुरंत उसको भी हम शुरुआत करेंगे। चलिए, तो हम पहले रस को देख लेते हैं। उत्तर है रस किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपसे करेगा कि रस किसे कहते हो, आप क्या कहेंगे। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है या जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। बस एक लाइन में 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अब पूछेगा रस कितने प्रकार के हैं बच्चों, तो रस पूरा 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 अंग होते हैं रस के। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। डिटेल आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। क्लास 9th में रस को एक पूरा डिटेल में पढ़ाया गया बच्चों, रस छंद अलंकार। तो वहां आप जाइए और आपको क्लास वाइज चीजें मिलेंगी, टॉपिक वाइज चीजें क्लास वाइज भी मिलेंगी बच्चों, और साथ में टॉपिक वाइज ही रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर अस्थाई भाव की संख्या कितनी है। तो अस्थाई भाव की संख्या 11 मानी जाती है। जो निम्न है देखिए बच्चों, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, भय, वात्सल्य, शोक, निर्वेद, उत्साह, हास, जुगुप्सा, विस्मय और अनुराग। इस प्रकार से ये सारे अस्थाई भाव की संख्या है बच्चों। तो आपको यही याद करना है। आपसे क्वेश्चन बस इतना पूछ सकता है कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है। ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन है, कितनी होती, तो आप बता देंगे कितनी होती है। 11 होती है बस। अब देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो आप श्रृंगार रस देखिए बच्चों, स्त्री पुरुष के सौंदर्य, प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस कितने भेद होते हैं श्रृंगार रस के, तो अब 2 भेद होते हैं श्रृंगार रस के, ये आप बताएंगे, संयोग और वियोग। तो आपसे ये पूछ सकता है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होगा, ये नहीं पूछेगा। आप बताएंगे श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कौन कौन? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब देखिए उदाहरण के साथ, अब आपको उदाहरण के साथ देना रहेगा। ये 3 या 2 नंबर का रहेगा बच्चों। संयोग श्रृंगार को उदाहरण के साथ बताइए। उदाहरण के साथ, तो पहले तो संयोग श्रृंगार का परिभाषा लिखिए। संयोग का अर्थ होता है बच्चों मिलना, और वियोग का अर्थ होता है 2 प्रेम करने वालों का बिछड़ जाना। तो अब जहां स्त्री पुरुष के प्रेम व मिलन का वर्णन हो, अर्थात संयोग हो, मिलन हो, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनी हंसें, दैन कहे नट जाए। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण और गोपियों के संयोग की बात हो रही है। गोपियां क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण की मुरली को छिपा रही हैं, उसके बाद नैन मटका रही हैं, कहीं पूछ रही हैं मतलब कहाँ है, कह रहे हैं कहाँ है, तो कह रही हैं पता नहीं कहाँ है, और मतलब अठखेलियां कर रही हैं। तो ये हो गया संयोग श्रृंगार। अब इसका अस्थाई भाव, 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, पूछ लेता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा। अभी हमने आपको ऊपर अस्थाई भाव 10 या 11 अस्थाई भाव हमने आपको बता दिया है। तो उसमें पहले अस्थाई भाव रति था, जो कि श्रृंगार रस का है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बनाए रखिएगा कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति है। अब विभाव क्या है, विभाव अब देख लेते हैं। तो आलंबन यहाँ पर कृष्ण जी है,
आधार आलम्बन कृष्ण जी हैं, आश्रय कौन है, राधा हैं, गोपियां हैं, और उद्दीपन कौन है, बात करने की जो लालसा है आपस में, ये उद्दीपन हो गया। अब अनुभाव क्या है बच्चों, बांसुरी का छिपाना। अनुभाव का अर्थ होता है क्रिया करना, कोई कार्य करना, जैसे बांसुरी को छिपाना ये कार्य हो गया। भावों से हंसना, मना करना, ये सारे क्या हो गए, अनुभाव हो गए बच्चों। अब संचारी भाव का अर्थ ये होता है कि कोई भी भाव अंदर है, आए और तुरंत फिर चला जाए, आए और जाए, बहुत क्षण के लिए, बहुत कम समय के लिए रहे, तो उसे संचारी भाव कहते हैं। जैसे हर्ष हो गया, उत्सुकता हो गया, चपलता हो गया, चंचलता हो गया, खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गया, ये सब संचारी भाव के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, अभी आपने देखा संयोग श्रृंगार, अब इसी का उदाहरण उल्टा ले लीजिए, वियोग श्रृंगार। तो देखिए, अब जहां नायक नायिका बिछुड़ने का वर्णन हो तो वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। जैसे निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उस समय गोपियों की बात, गोपियां कहती हैं कि हमारे नैन निश्चित बरसते रहते हैं, मतलब हम रोते रहते हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, मतलब सदा हम पर बरसात होती रहती, पावस माने बादल, बरसात हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम जी गए हैं तब से सदा हमारे मतलब आंखों से क्या है, पावस वर्षा होती रहती है। समझ पा रहे हैं बच्चों। अब स्पष्टीकरण यहाँ पर देखिए, अस्थाई भाव रति है। अब आपसे पूछेगा श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो रति आप बताएंगे। आलंबन यहाँ पर आधार क्या है बच्चों, श्री कृष्ण है, और आश्रय क्या है, गोपियां हैं। उद्दीपन पावस ऋतु है, और अनुभाव क्या है, नेत्रों का बरसना अर्थात रोना, ये अनुभाव हो गया बच्चों। और संचारी भाव क्या हो गया, दैन्य, विषाद, दुख, आवेद, आवेग हो गया, निर्वेद हो गया, निर्वेद हो गया, ये सारी चीजें क्या होगी, संचारी भाव। आपको डिटेल पढ़ना है बच्चों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, रस और छंद अलंकार को हमने पढ़ा है, वहां पर डिटेल आप पढ़ लीजिए। और ये हम परीक्षा में परीक्षा अभ्यास करा रहे हैं तो शॉर्ट चीजें ही समझाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको तैयार कराना है। अब देखिए, वीर रस को यहीं पर देख लेते हैं उदाहरण के साथ। तो वीर रस से, वीर शब्द से क्या आपको महसूस होता है, आपको लगता है ना कि यहाँ पर वीरता की बात दिखाई गई होगी। तो देखिए, जैसे शत्रु की प्रतिक्रिया, धर्म की हानि आदि को देखकर किसी कठिन कार्य, युद्ध आदि करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत हो जाए, उसे वीर रस कहते हैं। अर्थात कोई शत्रु है आप पर, मतलब आप पर युद्ध करना चाहता है, तो आप कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएं, तो उसी को कहते हैं बच्चों वीर रस, उसी को वीरता कहते हैं, वीर रस कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में और समझ पाएंगे आप कि मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। ये महाराणा प्रताप के युद्ध की बात चल रही है। स्पष्टीकरण देखिए बच्चों, यहाँ स्थायी भाव उत्साह है, वीर रस के स्थायी भाव। अब क्वेश्चन 1 नंबर का ये भी पूछ सकता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे उत्साह है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नांकित पंक्तियों में से कौन सा रस है तथा स्थायी भाव बताइए। तो चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। समझ पा रहे हैं, ये सब किसके आप उदाहरण है बच्चों कई अस्थाई भाव। अब यहाँ पर आपको पहचानना रहेगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दे देगा और ये 2 नंबर के रहेंगे, आपको ऐसे पंक्ति दे देंगे और कहेंगे कि आप पहचाने कि इसमें कौन सा रस है। तो आप इस पंक्ति को पढ़े हैं कि चढ़ चेतक तलवार उठा, चेतक पे चढ़ के महाराणा प्रताप और तलवार उठा लेते हैं, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इसे आपको क्या वीरता का महसूस नहीं हो रहा कि वीरता दिखाई जा रही है। तो अब यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा वीर रस। चलिए अब यहाँ पर दूसरा देखिए बच्चों, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अब यहाँ पर बच्चों करुण रस है। करुण रस का अर्थ होता है कोई अपना प्रिय वस्तु हो, व्यक्ति हो, खो जाए,
गायब हो जाए या अपने से बहुत दूर चला जाए, तो वहां पर करुण रस होता है। अब जब सीता जी को रावण उठा ले गए तो राम जी जब वन वन में ढूंढ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि हे खग मृग, हे पंक्षी, हे मृग, मधुकर श्रेणी, तुम लोग बताओ, क्या तुमने सीता, मृग नयनों वाली सीता को देखा है? तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? करुण रस हो गया, करुण रस है यहाँ पर। ऐसे आपको पहचान के लिखना रहेगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं पंक्ति। वो खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, नहीं वो खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। यहाँ पर किस चीज का बात बताया बच्चों? यहाँ पर वीरता की बात बताई गई है। किस चीज की बात बताई गई है? वीरता की। अर्थात यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। तन संकोच मन मरम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखि परह निकाहू। तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखि परह निकाहू। अब उसके आगे देखिए। जाय समीप राम छवि देखी, रह जन कुंवारी, रह जन कुंवार चित्र अनुदेखी। अब यहाँ पर कौन सा रस होगा बच्चों? आप बताइए। चौथे आंसर बताइए कि कौन सा इसमें रस आपको लग रहा है। तो आपको बच्चों इसमें तन संकोच है ना, तन संकोच, तो यहाँ पर जो रस है श्रृंगार रस है। समझिए, तन संकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लख प्रेम। अब यहाँ पर प्रेम की बात आ रही है तो श्रृंगार रस होगा। यहाँ पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख लीजिए, आपको भी ऐसे लिखना रहेगा परीक्षा में, श्रृंगार रस। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा रस है। सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े। सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर आकर अड़े। हे खेल क्षत्रिय बालकों का, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर अड़े, व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अब यहाँ पर कौन सा रस है आपको? तो आप अब देख रहे हैं ना बच्चों, युद्ध की बात हो रही है, तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। और वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? वीर रस लिखेंगे। वीर रस हो गया। और अस्थाई भाव क्या हो गया बच्चों? उत्साह हो गया। साथ में आपको ये भी लिखने को आ सकता है, उसका अस्थाई भाव भी लिखने को आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए छठे नंबर पे, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर महारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, देखत रूप लुभाऊं। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको श्रृंगार रस ही मिलेगा और अस्थाई भाव यहाँ पर रद्द हो जाएगा। अब देखिए 7वें नंबर का, राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाही, जाते समय सुध भूल रही, कर टेक रही पल टारत नाही, कर टेक रही पल टारत नाही। तो ये भी यहाँ पर भी श्रृंगार रस है बच्चों, संयोग श्रृंगार है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब श्री राम और सीता जी का विवाह होता है तो उस समय वरमाला के समय वो जाती वरमाला डालने, तो उनके कंगन के नग में श्री राम जी का मुख दिखाई देता है और उसी को एकटक वो देखती हैं। तो ये श्रृंगार रस वो भी संयोग श्रृंगार है, उसका स्थायी भाव रति होगा। हमें विश्वास है आप चीजों को समझ पा रहे हैं बच्चों थोड़ा सा। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे छंद से, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको सारे विषय को साथ में पढ़ना है। बस इसको 2 से 3 बार दोहरा लीजिएगा बच्चों, आपको अन्य कहीं कुछ पढ़ना ही नहीं रहेगा, मात्र यहीं से दोहरा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।